मां भुवनेश्वरी ज्योतिष वास्तु कर्म कांड शोध संस्थान में ज्योतिष वास्तु ज्योतिष समाज सेवी सम्मान श्री संतोष भार्गव जी आयोजन किया। श्री मनोज परमार जी वरिष्ठ समाज सेवी पन योगेंद्र मंहत जी पूर्व राज्य मंत्री गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। पंकज जैन पत्रकार इंदौर। आपको मां भुवनेश्वरी ज्योतिषी वास्तु कर्मकांड शोध संस्था में आपको अवार्ड से सम्मानित किया तो कैसा लगा आपको? मुझे यहाँ पे सभी लोग बहुत ज्ञानी लोग आए थे और ज्योतिष के उन्होंने अपने सौरभ पवार जी एक दूसरे से वो किया, बालकृष्ण जी मुले शेयर किया उसको और काफी अच्छा ये प्रोग्राम आयोजित किया। गजेंद्र शर्मा जी नई दुनिया। आप ये बताइए कि आगामी इंदौर शहर के अलावा और इंदौर के अलावा कहाँ आप पधार जाते हैं अतिथि के रूप में? अतिथि के रूप में सौरभ पवार जी जाती हूँ, मैं बम्बई भी जाती हूँ। सौरभ पवार तो वहाँ जाती हूँ पत्रकार से ज्यादातर में। सौरभ पवार जी, अमित कोलानी जी। आपका परिचय? मैं अद्वैता भार्गव, प्रोफेशनल मनीष शर्मा, न्यूमरोलॉजिस्ट, रिस्क थेरेपिस्ट। बालकृष्ण जी मुले, पंडित अनंत महंत, पंडित अनंत जी। आप ये ज्योतिषी इसमें आए हैं, सम्मेलन में आए हैं, क्या विशेष है इस बार? ये ज्योतिष सम्मेलन विशेष ये है कि आज इस सम्मेलन के मंच पर और उसके सामने मुझे लग रहा है भारत के प्रसिद्ध जितने भी योग्य विद्वान हैं वो मौजूद हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा लाभ है कि हम भारत के प्रमुख और आमतौर पर जिन लोगों से हम नहीं मिल पाते उनसे मिल सकते हैं। अभी हिंदू धर्म, संस्कृति, सनातन धर्म के लिए और ज्योतिषी से आपका कौन सा नग पहनना चाहिए और कौन सी जो राशि का नग पहनना चाहिए जिससे आत्म शांति, कल्याण और सभी मनोकामना पूर्ण हो जाए? प्रथम उत्तर ये है आपके प्रश्न का कि राशि से नग पहनना ही नहीं चाहिए। चूँकि हमारे यहाँ कुंडली बनती है और वो एक गंभीर विषय है। कुंडली में कारक ग्रह होता है, नकारात्मक ग्रह होता है। जैसे बहुत सारे तालों को एक ही चाबी खोलती है जिसको बोलते हैं मास्टर की, ऐसे कुंडली में सारे दोषों को कंट्रोल करने के लिए कारक ग्रह होता है। जहाँ तक कोशिश की जाए कारक ग्रह का रत्न पहनना चाहिए तो उचित लाभ मिलेगा। गुरु जी आपका परिचय? आपका परिचय? मैं राज ज्योतिषी पंडित कृपाराम भोपाल से हूँ और माँ भुवनेश्वरी संस्था का आयोजन कर रही है। इसका राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और वैज्ञानिक तौर पर मेरा ज्योतिष और कर्मकांड विषय कई पीढ़ियों से। अभी जो लोकसभा के चुनाव में 400 बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी, आप इसमें आपके विचार व्यक्त कीजिए। देखिए, इस संवत्सर का जो राजा है मंगल है, वो मंगल है सेनापति। तो जो धर्म कार्य करने वाले लोग हैं उनको लाभ मिलेगा, तो सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले उनको लाभ मिलेगा। और पूरी ऊर्जा के साथ चुनाव हुआ है। तो 400 बार का गणित तो पास नहीं है, लेकिन 370 के आसपास भाजपा की सरकार अपने मीडिया लेके आएगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। हिंदू धर्म, संस्कृति, सनातन धर्म के लिए, गौ रक्षा के लिए किस तरीके से अपने को कार्य करना चाहिए उस बारे में बताइए। देखिए, गौ रक्षा के लिए तो ये हमारी संस्कृति सिखाती है। हिंदू धर्म सब सिखाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो हमारे वेद ये हम प्रार्थना करते हैं, हमारा सनातन संस्कृति उसमें गौ ब्राह्मण सब धर्म की रक्षा के लिए ये सिखाते हैं, वो प्रार्थना करते हैं। तो उसके लिए हम लगे हुए हैं, पूरे आचार्य में लगे हुए। यहाँ जितने लोग विराजित हैं वो ऋषि मुनियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था ऋषियों को कलयुग में नाना प्रकार के कष्ट सहेगा, तो उसका निदान किस प्रकार किया जाए, कष्ट से निदान कैसे किया जाए, इसके लिए ऋषि मुनियों ने अपनी प्रभु संहिता, पाराशर संहिता, रावण संहिता, नकुल संहिता, ऐसी कई संहिता लिखी है जिससे धर्म की रक्षा और धर्म की सुरक्षा और धर्म के माध्यम से पूरा विश्व आगे बढ़े। हमने कभी बात नहीं की भारतवर्ष की, हमारे ऋषि मुनियों ने कभी भारतवर्ष का उल्लेख नहीं किया कि भारत का ही कल्याण, विश्व का कल्याण, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और नाना प्रकार के 3 प्रकार से भाग्य बदला जा सकता है। रत्न, अग्नि, दान। दान से आर्य वक्त की अनोनी टलती है, भाग बदला जाता है।
औषधि से रोग ठीक हो जाता है, भाग बदल जाता है, और रक्त से अनुकूलता बढ़ जाती है, प्रतिकूलता कम हो जाती है। राजा बलि के शरीर से 320 रत्नों की उत्पत्ति हुई है, जो लोक हिता है, जनहिता है। लेकिन अभी पंडित जी ने जैसे बताया कि जो मेन जो प्लेनेट है, जो कारक ग्रह है, जो उसके लिए जिम्मेदार है, उसको आप उसके रथ में बना दीजिए, दशानाथ का बना दीजिए, ओवरऑल मिला के इससे पूरी कुंडली चल रही है, निजात मिल जाता है। जो हवन कर्मकांड इत्यादि करके दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है, छीन किया जा सकता है, आसानी से जीवन जिए। आपका परिचय? पंडित लक्ष्मीचंद चौधरी, कोरावर मंडी, मध्य प्रदेश, भोपाल। जी, आप ये जो ज्योतिषी महासम्मेलन में आए थे, तो आपको क्या कैसा अनुभव हुआ है इसको? माँ भुवनेश्वरी ज्योतिष वास्तु कर्मकांड शोध संस्थान, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष भार्गव जी हैं, इन्हीं के परम सानिध्य में, इनके नेतृत्व में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इंदौर की नरसिंह वाटिका में राष्ट्रीय स्तर का ज्योतिष सम्मेलन हो रहा है। और यह 2 दिवसीय सम्मेलन कल और आज हुआ है। इस सम्मेलन में इंदौर ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के विद्वान जनों ने हिस्सा लिया और ज्योतिष शास्त्र को लेकर, वास्तु शास्त्र को लेकर, न्यूमरोलॉजी को लेकर, टेरो कार्ड को लेकर अपने अपने विचार प्रकट किए। मेरा मानना है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख दिन और रात की तरह आते जाते हैं, सुबह और शाम की तरह कष्ट, पीड़ाएं और खुशियां और गम आते जाते हैं। निश्चित ही भाग्य विधाता के रूप में ज्योतिषाचार्य नहीं हो सकते, किंतु भाग्य में, भविष्य में, अतीत में, वर्तमान में जो कष्ट, जो समस्याएं, जो पीड़ा, आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए ग्रहों की चाल जो बिगड़ रही है, सुधर रही है, कोई ग्रह किस तरफ है, इन सब की जब जानकारी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा, सामुद्रिक शास्त्र के द्वारा जब पीड़ित व्यक्ति को दी जाती है, तो उसके हल, समस्या के समाधान भी बताए जाते हैं। तो निश्चित ही उस समाधान से आदमी की परेशानियां खत्म होती है। खत्म भले ही ना हो, उसका परसेंटेज कम होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हिंदू सनातन धर्म के जितने भी धर्मावलंबी हैं, ज्योतिष शास्त्र को यदि ईश्वर पे विश्वास है, तो उन्हें ज्योतिष शास्त्र पे भी विश्वास करना पड़ेगा, वास्तु शास्त्र पे भी विश्वास करना पड़ेगा, न्यूमरोलॉजी पर भी विश्वास करना पड़ेगा, और एक बार इन विद्वानों के संपर्क में आना पड़ेगा, इनके विचार सुनना पड़ेंगे। उत्तम जिंदगी के लिए, उन्नतशील और विकासशील जिंदगी के लिए, शांति, सुख और विश्वास के लिए ज्योतिष शास्त्र का अपने जीवन में एक अहम योगदान है। और वही योगदान को सुनने का अवसर आज हमें इस इंदौर शहर में माँ अहिल्या की पावन धरा पे अवसर मिला, और उस अवसर का हम सब लाभ ले रहे हैं। आपके बीच में एक अखिल भारतीय भलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनोज परमार जी, कैसा महसूस हो रहा है आपको इंदौर? हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि देखिए, ये नेता जन्मी ज्योतिष में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसकी समझ रख रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और रिकमेंड कर रहे हैं। क्योंकि कई लोगों की तो ये आदत होती है कि ज्योतिष को अंधविश्वास बोल देते हैं, बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे। बट युवा वर्ग के व्यक्ति ऐसी बात कर रहे हैं, तो ये समझने योग्य है और इनका उपस्थिति बहुत हर्षित कर रही है हम। आपका परिचय? मैं अद्वैता भार्गव, भोपाल से आई हूँ। मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, और मैं मोबाइल के नंबर देख के ही वर्तमान, भूत और भविष्य बता देती हूँ व्यक्ति का, और उसमें सुधार करके इंसान की समस्याओं का समाधान भी करती हूँ।